Hello friends. So far we have read about some topics like we have covered till now. We have covered some topics like we have discussed already about फार्मा ड्रग्स. अब तक हम जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उनमें हैं फार्मा ड्रग्स हम पढ़ चुके हैं और हम पेप्टिक अल्सर के बारे में भी जान चुके हैं कि इन किस में क्या दवाई देनी है. फार्मा ड्रग्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स और ड्रग्स को पढ़ा. और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जा कर के देख सकते हैं. और पेप्टिक अल्सर की अगर हम बात करें तो उसमें हमने बताया था कि पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हमेशा आपको याद रखना है कि जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है प्राजोल वाली दवाइयाँ. जी हाँ, प्राजोल वाली दवाइयाँ जितनी भी होती हैं जिनको हम पीपीआई भी कहते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है पेप्टिक अल्सर की कंडीशन में. अब ये प्राजोल वाली दवाइयाँ कौन कौन सी होती है? ये हो सकती है ओमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेबीप्राजोल, ये सब हम पढ़ चुके हैं. मगर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंटी इमेटिक ड्रग्स. एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में हम देख चुके हैं कि जो ड्रग ऑफ चॉइस थी वो ये सारी ग्रुप ऑफ ड्रग्स की दवाइयाँ थी, ठीक है. लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में हम ड्रग ऑफ चॉइस को यूज़ नहीं करते हैं. हमने बताया था कि इमरजेंसी कंडीशन में हम जो दवाइयों को यूज़ करते हैं उन दवाइयों का नाम था एंटासिड्स. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं. लेट अस डिस्कस न्यू टॉपिक दैट इज़ एंटी इमेटिक ड्रग्स. सो एंटी इमेटिक ड्रग्स क्या है? एंटी इमेटिक ड्रग्स ये वो दवाइयाँ हैं जिनको हम वोमिटिंग स्टॉप करने के लिए देते हैं. वोमिटिंग स्टॉप करने के लिए वोमिटिंग किसी भी रीज़न के कारण हो सकती है. हो सकता है कि पोस्ट कीमोथेरेपी हो या फिर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग हो या फिर रेडियोथेरेपी आपने की पेशेंट की या कीमोथेरेपी करी उसके कारण अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो उन कंडीशंस में आप दे सकते हो. अगर पेशेंट को मॉर्निंग सिकनेस है तो भी हम जो है पेशेंट को दे सकते हैं. तो हम एंटी इमेटिक ड्रग्स दे क्यों रहे हैं? एंटी इमेटिक ड्रग्स दी जाती हैं ताकि वोमिटिंग को स्टॉप किया जा सके, ठीक है. अब हमने बात करी थी कि कुछ मॉर्निंग सिकनेस की वगैरह की, तो चलिए इनके बारे में एक बार क्विक रिवाइज देख लेते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस वगैरह क्या होता है. लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम एंटी इमेटिक ड्रग्स में हम कौन कौन सी ड्रग्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है. तो पहला जो हमारा हेडलाइन होगी वो होगी, फर्स्ट जो हेडलाइन होगी वो हमारी होगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ये वही ड्रग हैं जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर. जिसमें हमने ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पढ़ा था जिसमें हमने बताया था कि हायोसिन ग्रुप ऑफ ड्रग होती है. हायोसिन SCI यानी हायोसिन, जिसका दूसरा नाम स्कोपोलामिन भी है. ये वही हायोसिन है जिसको हम यूज़ करते थे मोशन सिकनेस की प्रोफाइलेक्सिस में. ये वही है जिसको हम यूज़ करते थे मोशन सिकनेस की प्रोफाइलेक्सिस के लिए, ठीक है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, ठीक है. तो हम आगे स्टार्ट करते हैं कि इसको हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं. गाइस आप प्रोफाइलेक्सिस ये एक शॉर्ट फॉर्म है. तो चलिए मैं थोड़ी शॉर्ट फॉर्म के बारे में बता देता हूँ आपको. कुछ शॉर्ट फॉर्म जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि हम देख सकते हैं कि प्रोफाइलेक्सिस, चलिए दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं हम. ओके, सो गाइस ये जो चिन्ह है ये है प्रोफाइलेक्सिस का. प्रोफाइलेक्सिस जिसको हम प्रिवेंट करना भी कह सकते हैं या फिर किसी चीज़ से बचाना. जैसे कि हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मोशन सिकनेस, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, मतलब हम प्रोफाइलेक्सिस करना चाहते हैं यानी प्रिवेंशन करना चाहते हैं मोशन सिकनेस से. तो अगर आपको प्रिवेंशन करना है, बचना है मोशन सिकनेस से, तो आप क्या यूज़ करेंगे? हायोसिन को यूज़ करेंगे. किस ग्रुप ऑफ ड्रग की दवाई है? ये एंटीकोलिनर्जिक ग्रुप ऑफ ड्रग की दवाई है. एक और शॉर्ट फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ड्यू टू. इसे हम ड्यू टू के फॉर्म में लिख देते हैं. और फॉर एग्जांपल ये जो है ये आपको देखने को मिलेगा साइड इफ़ेक्ट. जी हाँ, ये होता है साइड इफ़ेक्ट. और भी अगर कुछ काम की चीज़ें मुझे मिली या और भी कुछ काम की शॉर्ट फॉर्म्स मिली तो उनको मैं आपको लिख दूंगा. एक और याद आया जिसको हम बोल सकते हैं क्लिनिकल फीचर हम इसे कह सकते हैं. तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म्स हैं जिनके बारे में अगर आप जितना जल्दी समझ सकते हैं उतना अच्छा है. और चलिए आगे का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो वोमिटिंग को स्टॉप करना है, वोमिटिंग स्टॉप करने के लिए हम एंटी इमेटिक ड्रग्स देते हैं. फर्स्ट ग्रुप ऑफ ड्रग की जो दवाई है नाम है उसका एंटीकोलिनर्जिक ड्रग. कौन सी दवाई का नाम क्या है? ड्रग का नाम है हमारा हायोसिन, जिसका दूसरा नाम स्कोपोलामिन भी है. कहाँ यूज़ करेंगे हम इसको यूज़ करेंगे मोशन सिकनेस को रोकने के लिए. ध्यान रखिएगा, ये मोशन सिकनेस को रोकने के लिए दी जा रही है, ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ठीक है. तो चलिए अब हम दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग की बात करते हैं. तो सेकेंड ग्रुप ऑफ ड्रग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो वो हो जाता है हमारा
H1 ब्लोकर, H1 ब्लोकर, ये ब्लोकर का साइन है हैशटैग वाला। ओके, तो ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। ओटाकोइड्स में हम पढ़ेंगे H1 ब्लोकर यानी कि हिस्टामिन 1 ब्लोकर। ध्यान रखना गाइस, जो पेप्टिक अल्सर में हमने पढ़ा था, वो था H2 ब्लोकर, जिसकी हमने दवाइयाँ बताई थी जो कि टिडिन में ख़त्म होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल याद कीजिए जैसे कि सिमेटिडिन। जी हाँ, जैसे कि सिमेटिडिन, और हो सकता है रेनिटिडिन। हमने बताया सिमेटिडिन हम नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि एक डिस्को ड्रग है और ये गायनेकोमास्टिया कर सकती है। तो हमारे पास और भी ग्रुप ऑफ ड्रग है जैसे कि रेनिटिडिन, जैसे कि लोक्जाटिडिन, निजाटिडिन। तो ये दवाइयाँ हम H2 ब्लोकर के अंदर पढ़ते हैं, और H2 ब्लोकर हम देते हैं किसमें, पेप्टिक अल्सर में। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिस्टामिन 1 ब्लोकर की, तो ये हम वोमिटिंग को रोकने के लिए देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं H1 ब्लोकर। H1 ब्लोकर में अगर हम दवाई की बात करें तो कौन कौन सी दवाई है जो हम देख सकते हैं। H1 ब्लोकर में हमारे पास दवाई आती है डोक्सिलामीन, और इसी के साथ में हम देते हैं विटामिन B6 का कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना गाइज, ये B6 जो विटामिन का B6 है, इसी का दूसरा नाम होता है पायरिडॉक्सिन। तो ये जो ग्रुप ऑफ ड्रग दवाई है, ध्यान रखिएगा गाइज, ये किस कंडीशन में दे सकते हैं हम ये दे सकते हैं एक कंडीशन में, और उस कंडीशन का नाम क्या है, उस कंडीशन का नाम है मॉर्निंग सिकनेस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इतनी देर से सिकनेस पढ़ रहे हैं, क्या रखिए सिकनेस है क्या। हमने इधर पढ़ा मोशन सिकनेस, इधर पढ़ा मॉर्निंग सिकनेस, और हमने एक सिकनेस के बारे में और जाना था, वो था माउंटेन सिकनेस। तो आखिर है क्या ये माउंटेन सिकनेस, ये तीनों। चलो इनके बारे में थोड़ा सा क्विक रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, हम यहाँ पे क्या देख चुके हैं, कि अगर हम बात करें माउंटेन सिकनेस की, तो माउंटेन सिकनेस आपको उस कंडीशन में देखने को मिलेगा जब लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं और पहाड़ों पे जाने के कारण उनको वोमिटिंग होने लगती है। जैसे कि लेह लद्दाख में जाने के कारण उनको वोमिटिंग हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं माउंटेन सिकनेस। और माउंटेन सिकनेस की कंडीशन में जो ड्रग हम देते हैं, उस ड्रग का क्या नाम है, माउंटेन सिकनेस की कंडीशन में जो ड्रग देंगे उसमें ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है हमारी एसिटाजोलामाइड। ठीक है, और बात आती है फिर उसके बाद में मॉर्निंग सिकनेस की। अगर हम मॉर्निंग सिकनेस की बात करें तो वहाँ पे जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है हमारी मॉर्निंग सिकनेस है क्या, मॉर्निंग सिकनेस है जिसमें हम जानते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको जो वोमिटिंग होती है, तो उस वोमिटिंग को ही नाम दिया गया है यहाँ पे मॉर्निंग सिकनेस। इस मॉर्निंग सिकनेस का मॉर्निंग से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल में ये वो सिकनेस है, ये वो वोमिटिंग है जो कि प्रेग्नेंट लेडी में होती है, उसी को नाम देते हैं हम मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस में जो हम ड्रग देंगे उसका नाम हम पढ़ ही चुके हैं, कौन सी वाली दवाइयाँ, ये वाली दवाइयाँ हम देंगे। नाम क्या है उनका, मैं इनको जो है इस तरफ मोड़ देता हूँ। नाम हो गया उसका डोक्सिलामीन, और उसी के साथ में एक सेकेंड हम देंगे इसमें डोक्सिलामीन, और उसी के साथ में हम दे देंगे विटामिन B6, जिसको पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो सिकनेस था वो था मोशन सिकनेस, हमने जाना उसके बारे में। तो मोशन सिकनेस क्या है, मोशन सिकनेस एक्चुअल में हम उसको ड्रग ऑफ चॉइस नहीं दे सकते हैं, हम उस कंडीशन में देंगे प्रोफाइलेक्सिस। ध्यान किएगा, ये प्रोफाइलेक्सिस का साइन है। प्रोफाइलेक्सिस में हम जो ड्रग को यूज़ करेंगे उस कंडीशन में, उस ड्रग का जो नाम है मोशन सिकनेस में, हम क्या करते हैं कि हमारे पास ओरल फॉर्म ऑफ टैबलेट्स होती हैं, तो हम या तो क्या करते हैं कि जो जर्नी है मोशन सिकनेस मतलब जो भी कुछ औरतें या फिर कुछ लेडी जो कार में ट्रैवल करती हैं या फिर ट्रेन में बस में ट्रैवल करती हैं, उनको वोमिटिंग होने लगती है, किसके कारण, मोशन के कारण, क्योंकि एक्चुअल में उनका वेस्टिबुलर जो सिस्टम है, वेस्टिबुलर सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाता है। वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होकर के जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको एक्टिवेट कर देता है, और जब कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होता है तब उसके कारण आपको वोमिटिंग देखने को मिलती है। तो हम क्या करना है, हमको इसी वोमिटिंग को प्रिवेंट करना है, तो हम क्या करेंगे प्रोफाइलेक्सिस के लिए, यानी हम सिर्फ बचाव ही कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए यानी कि बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, हम उस पेशेंट को कुछ ग्रुप ऑफ ड्रग्स देंगे। तो प्रोफाइलेक्सिस में मोशन सिकनेस में हमने देखा कि हम जो दवाई देते हैं उस ड्रग का नाम क्या था, उस ड्रग का नाम था हायोसिन देंगे। हायोसिन की या तो हम ओरल टैबलेट दे देंगे, तो हम क्या करेंगे 30
30 मिनट्स मतलब जर्नी के या ट्रैवल करने के 30 मिनट्स पहले हम ओरल टैबलेट दे सकते हैं, या फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम क्या ट्रांसडर्मल पैच दे देंगे। ट्रांसडर्मल पैच जो कि 15 से 20 घंटे पहले जो है वो लेडी अपने कान के पीछे की तरफ लगा लेगी, और उससे क्या होगा, वो जो दवाई है वो कान से अब्जॉर्ब होकर के जो है अंदर चली जाएगी, और इस तरीके से जो है वॉमिटिंग स्टॉप हो जाएगी। तो हमने तीनों ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बारे में जान लिया। इन तीनों ग्रुप ऑफ ड्रग्स के बारे में जानने के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अब हमने क्या जाना, हमने जाना कि जो एंटी एमेटिक ड्रग्स हैं उसमें हम कौन कौन सी ग्रुप ऑफ ड्रग्स दे सकते हैं। हम दे सकते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग दे सकते हैं, हायोसिन स्कोपोलामीन वाली, जिनको हमने पुरानी इस वीडियो में पढ़ा हुआ है। इस वीडियो में हमने देखा था ये एंटी कोलिनर्जिक, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की वीडियो थी। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को प्लीज़ जा कर के देखें, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में हमने देखा था कि एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स हमने पढ़ा, तो हमने देखा था यहाँ पे कि ये जब हम देखा था कि CNS में हमने देखा था हायोसिन स्कोपोलामीन ड्रग थी, जो कि स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट भी होती है, और मोशन सिकनेस की प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे बताया हुआ था आपको। ठीक है, और हमने ये भी बताया था कि जो माउंटेन सिकनेस है, माउंटेन सिकनेस इसमें ड्रग ऑफ चॉइस आपकी एसिटाजोलामाइड हो जाती है। मॉर्निंग सिकनेस इसमें आपकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो डॉक्सिलामीन विद कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन B6 हो जाती है। और जो मोशन सिकनेस है उसमें जो आपकी प्रोफाइलेक्सिस के लिए आप यूज़ करते हैं वो है आपकी हायोसिन। हमने बताया हुआ है कि हायोसिन का ओरल जो टैबलेट है वो आप 30 मिनट्स बिफोर देते हैं, और जो ट्रांसडर्मल पैच है वो 12 to 24 आवर्स आप पहले क्या करते हैं, कान के पीछे इस पैच को लगा देंगे, जिससे क्या होगा वो दवाई जो है एब्जॉर्ब होकर के चली जाएगी। और ये मोशन सिकनेस में आखिर वॉमिटिंग होती क्यों, हमने ये भी बताया, वेस्टिबुलर सिस्टम एक्टिवेट होने के कारण कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट हो जाता है और उसके कारण वॉमिटिंग होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, अगले पॉइंट से। तो हमने जाना एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, हायोसिन हम दे सकते हैं, H1 ब्लॉकर, हिस्टामिन 1 ब्लॉकर में हम ये वाली ग्रुप ऑफ ड्रग्स दे सकते हैं, और ये यहाँ पे जो है ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये ड्रग ऑफ चॉइस है मॉर्निंग सिकनेस के लिए। ओके, दीज आर द ड्रग ऑफ चॉइस। ओके, सो नाउ थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग्स व्हाट वी कैन स्टडी। थर्ड ग्रुप ऑफ ड्रग जो हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसका नाम है 5-HT3 ब्लॉकर। 5-HT3 ब्लॉकर, 5-HT3 ब्लॉकर को हम सीरोटोनिन ब्लॉकर भी कह सकते हैं, सीरोटोनिन ब्लॉकर। बात आती है 5-HT3 ब्लॉकर ये क्या है। ये कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन जब हमने पढ़ा तब हम इसके बारे में जानेंगे कि पहले बात तो कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन क्या होता है। कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ब्रेन है, और ब्रेन में जो ये कवरिंग है, तो ब्रेन की ये जो कवरिंग है, कवरिंग ने ब्रेन को कुछ इस तरीके से कवर किया हुआ है, लेकिन ब्रेन का कुछ पार्ट कवर होने से रह जाता है ब्रेन की मेम्ब्रेन से, और इसी पार्ट को हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन। ये वो वाला पार्ट है। फॉर एग्जांपल जो भी आप ड्रग देते हैं, ड्रग आती है और इसको स्टिमुलेट कर देती है, और जो ड्रग इस पार्ट को स्टिमुलेट कर सकती है वो ड्रग आपकी वॉमिटिंग करवा सकती है। तो इसके कारण इसीलिए हम कहते हैं कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन अगर एक्टिवेट होगा तो वॉमिटिंग होगी। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन जानने के बाद हम आगे देखते हैं 5-HT3 ब्लॉकर क्या होते हैं। 5-HT3 ब्लॉकर या सीरोटोनिन ब्लॉकर, बात एक ही है। तो जब भी आप ये नाम सुने तब आपको दिमाग में एक ही ख्याल आना चाहिए कि जो 5-HT3 ब्लॉकर हैं उनकी जो एंडिंग्स है वो किस में होती है, वो आपको देखने को मिलेगी सेट्रॉन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जैसे कि ओंडनसेट्रॉन। हम बहुत सारी ग्रुप ऑफ ड्रग्स पढ़ेंगे, ओंडनसेट्रॉन, पेलेनोसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन एंड डोलासेट्रॉन। तो ये सारी ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। ओंडनसेट्रॉन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पेलेनोसेट्रॉन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ग्रेनीसेट्रॉन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रोपीसेट्रॉन, और हम यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा रहा, एक डोलासेट्रॉन। तो ओंडनसेट्रॉन, ओंडनसेट्रॉन, पेलेनोसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ट्रोपीसेट्रॉन और डोलासेट्रॉन। अगर हम इसमें मोस्ट पोटेंट की बात करें तो मोस्ट पोटेंट जो ग्रुप ऑफ ड्रग है वो यहाँ पे हो जाती है पेलेनोसेट्रॉन। ये ध्यान रखना, ये जो पेलेनोसेट्रॉन है यहाँ पे ये आपकी मोस्ट पोटेंट ग्रुप ऑफ ड्रग है। ठीक है, मोस्ट पोटेंट ग्रुप ऑफ ड्रग। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो सारी दवाइयाँ हैं हम इन्हें यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हम इनको यूज़ कर सकते हैं 3 कंडीशंस में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती हैं। बात आती है कौन कौन सी कंडीशन में ड्रग ऑफ चॉइस हैं। ये है आपके देखने को मिलेगा कीमोथेरेपी,
कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में ड्रग ऑफ चॉइस है। ये आपको देखने को मिलती है रेडियोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग में आपको ड्रग ऑफ चॉइस देखने को मिलती है। और पोस्ट ऑपरेटिव, पोस्ट मतलब बाद में, ऑपरेटिव मतलब ऑपरेशन के, और वोमिटिंग यानी कि ऑपरेशन के बाद में जो वोमिटिंग देखने को मिलती है उसको पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग कहेंगे। और इन तीनों ही कंडीशन में जो है ड्रग ऑफ चॉइस आपकी बन जाती है सेट्रॉन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, जिनको हम नाम जानते हैं 5-HT3 ब्लॉकर के नाम से। ठीक है, अब हमारा जो फोर्थ ग्रुप ऑफ ड्रग है उसकी अगर हम बात करें तो वो हो जाता है फोर्थ ग्रुप ऑफ ड्रग जिसको हम कहते हैं न्यूरोकाइनिन। न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट। सो व्हाट आर द न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट? न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये वो होते हैं जो कि सब्सटेंस पी को, पी के एंटागोनिस्ट होते हैं, सब्सटेंस पी के एंटागोनिस्ट हैं। और बात आती है हम इनको याद कैसे करेंगे। डोंट वरी, हमारे पास ट्रिक्स हैं। कैसे ट्रिक्स, चलिए जान लेते हैं। तो हमारे पास जो दवाइयाँ हैं, ये जो दवाइयाँ हैं ये ख़त्म होंगी आगे पिटेंट में। पिटेंट, जी हाँ, जैसे कि एप्रीपिटेंट। अगली बार आपको क्या करना है, फोस लगा देना बस। तो क्या हो गया, फोस एप्रीपिटेंट। ठीक है, अगली जो दवाई है वो आपकी हो जाती है नेटुपिटेंट। और अगली जो दवाई हो जाती है यहाँ पे वो हो जाती है रोलापिटेंट। ठीक है, तो ये 4 दवाइयाँ हमने पढ़ी है। हम इनको कैसे याद करेंगे बात आती है इसमें। अगर आप नोटिस किया होगा तो पिटेंट कॉमन आ रहा है। पिटेंट की अगर हम बात करें, हम इसे कैसे याद कर सकते हैं, पी टेंट। तो पिटेंट में अगर देखिए ये जो पी है ये सब्सटेंस पी हो गया, ये हमारी ट्रिक है, ये ध्यान रखना। और ये जो एंट हो गया ये हो गया एंटागोनिस्ट। तो पी का मतलब हो गया सब्सटेंस पी और एंट का मतलब हो गया एंटागोनिस्ट। तो इस तरीके से हम जो है इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो अगली जो दवाई पढ़ेंगे हम लास्ट एंड फाइनल, जो हम देख सकते हैं एंटी वोमिटिंग ड्रग्स के तौर पे, उस दवाई का नाम है D2 एंटागोनिस्ट। D2 एंटागोनिस्ट की अगर हम बात करें तो ये वो हैं जो कि डोपामीन, D2 एंटागोनिस्ट, डी का फुल फॉर्म है यहाँ पे डोपामीन इज इक्वल्स टू डी। यहाँ पे डी का मतलब है डोपामीन के। डोपामीन 2 एंटागोनिस्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप की दवाइयाँ हैं, यानी कि 2 ग्रुप की ड्रग है। नंबर 1 जो हमारे पास ड्रग है उसका नाम है मेटोक्लोप्रामाइड। ठीक है, और जो दूसरे ग्रुप की दवाई है हमारे पास वो है, या मैं इसको इधर की तरफ लिख देता हूँ। दूसरे ग्रुप की जो दवाई है हमारे पास उसका नाम है डोमपेरिडोन। ध्यान रखिएगा, डोमपेरिडोन। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, हम इसको याद कर सकते हैं कि जो मेट्रोक्लोप्रामाइड है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना अपने को। जो मेट्रोक्लोप्रामाइड है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, ध्यान रखना। लेकिन ये जो डोमपेरिडोन है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती है। जो हमने देखा ना अभी कि हमने देखा था कि ये ब्रेन है और ब्रेन की ये कुछ कवरिंग्स हैं। तो ये जो कवरिंग है ना, ये ब्लड ब्रेन बैरियर ही तो है जो ब्रेन को कवर कर रखा है। और ये वाला जो पार्ट जो जो ब्लड ब्रेन बैरियर ने कवर नहीं कर रखा, इसको हमने नाम दिया था CTZ, यानी कि कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो दवाई ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है, मतलब कि वो ब्रेन के अंदर जा सकती है, और जो नहीं कर सकती वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, वो ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। तो इस दवाई ने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर लिया है मेट्रोक्लोप्रामाइड ने, जबकि डोमपेरिडोन ने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं किया है, या ये नहीं कर सकती। दूसरा हम बात करें तो ये जो मेट्रोक्लोप्रामाइड है ये आपकी मस्कुलर डिस्टोनिया कर सकती है। ये कर सकती है आपकी मस्कुलर डिस्टोनिया कर सकती है, और जो कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम हो जाता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के तौर पे देखने को मिलता है। एंड पार्किंसंस में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो ना तो ये मस्कुलर डिस्टोनिया करती है, ना ही, ध्यान रखिएगा, ना ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करती है, ना ही मस्कुलर डिस्टोनिया करती है, और ना ही ये हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, डोमपेरिडोन को। ध्यान रखना, डोमपेरिडोन को हम यूज़ कर सकते हैं एक कंडीशन में, ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है। और ड्रग ऑफ चॉइस किस कंडीशन में है, ये लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग में, लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बात आती है लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग क्या है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग क्या है।
अगर हम देखें लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग क्या होती है कि हमने बताया आपको कि ये आपकी जो है ब्लड स्ट्रीम है, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम है, और ये आपका ब्रेन है, ठीक है, और ब्रेन को जो कवर कर रखा है मेम्ब्रेन ने, वो ये मेम्ब्रेन हो गई आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका ब्रेन हो गया, ये जो हो गया आपकी ब्लड ब्रेन बैरियर हो गई। हमने कहा था कि जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इसका मतलब जब हमने दवाई दी तो दवाई जो है अब जो ब्लड में आई, और जब ब्लड में आई तो ये दवाई अगर इस ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर गई, यहाँ पे इसने क्रॉस कर दिया ब्लड ब्रेन बैरियर को, अगर इसने क्रॉस कर गई मतलब ये मेटोक्लोप्रामाइड की बात हो रही है। अगर हमने ड्रग दी और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाई और वापस ब्लड में आ गई, तो ये कौन सी दवाई की बात हो रही है, डोमपेरिडोन की बात हो रही है। हमने देखा डोमपेरिडोन जो है लीवोडोपा इंड्यूस वोमिटिंग में यूज़ कर सकते हैं हम, कैसे, चलिए जान लेते हैं। तो जो पार्किंसंस का पेशेंट होता है, जो पेशेंट ऑफ पार्किंसंस है, पेशेंट ऑफ पार्किंसोनिज्म, जो पार्किंसंस का जो पेशेंट है उसमें क्या होता है कि जब हम देखें तो उसमें एल डोपा जब आपके ब्लड में पहुंचा तो एल डोपा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डोपामीन के अंदर, डी ए मतलब डोपामीन, ठीक है। तो एल डोपा जो है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ये आपकी क्या है ब्लड स्ट्रीम, ध्यान रखना ब्लड स्ट्रीम की बात हो रही है। तो ब्लड स्ट्रीम में जो लीवोडोपा है वो आपने किसी फॉर एग्जांपल किसी पार्किंसंस के पेशेंट को लीवोडोपा लेना पड़ता है, ये ड्रग है, तो पार्किंसंस के पेशेंट ने लीवोडोपा ले रखा है। अब लीवोडोपा लेने के कारण क्या हुआ है कि उसका जो डोपामीन है वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर बन गया है, और ये जो लीवोडोपा है ये ब्रेन के अंदर भी जा सकता है, ब्रेन के अंदर जा सकता है, तो ये लीवोडोपा ब्रेन के अंदर भी डोपामीन बना देगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने 100 मॉलिक्यूल दिए लीवोडोपा के, तो उसमें से 50 मॉलिक्यूल जो है उसने ब्लड स्ट्रीम में डोपामीन बना दिया, और जो 50 मॉलिक्यूल लीवोडोपा के थे उन्होंने ब्लड स्ट्रीम में रखे 50 मॉलिक्यूल डोपामीन के बना दिए, और जो 50 मॉलिक्यूल आपके लीवोडोपा के थे वो ब्रेन में जा कर के उन्होंने 50 मॉलिक्यूल क्या बना दिए, डोपामीन ब्रेन के अंदर बना दिया। चलिए अब बात करते हैं तो हो क्या रहा है। अब ये जो डोपामीन ब्रेन के अंदर है ये तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये जो डोपामीन ब्रेन के अंदर है ये तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर हम बात करें, एक सेकेंड हम ले लेते हैं दूसरा कलर, ठीक है, लेकिन ये जो एरिया है, ये एरिया हमने बताया था, ये एरिया हो जाता है आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ये हो जाता है आपका कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, ठीक है। हम इसकी बात करें तो ये जो एरिया है, तो जो डोपामीन ब्रेन के अंदर बना है, ये जो डोपामीन है ये वाला, ये ब्रेन के अंदर बना है, तो ब्रेन के अंदर ये कोई दिक्कत क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन ये जो डोपामीन है ये आपका ब्रेन के बाहर बना हुआ है, तो ये डोपामीन क्या करेगा, ये डोपामीन CTZ को स्टिमुलेट कर देगा। अब CTZ को आपको पता है, अगर CTZ अगर स्टिमुलेट हुआ तो उसके कारण वोमिटिंग हो जाएगी। तो चलिए मैं एरो शो करता हूँ, ये डोपामीन जाएगा CTZ को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, और इसके कारण जो है वोमिटिंग हो जाएगी। तो प्रैक्टिकली हम इसको क्या नाम दे सकते हैं, प्रैक्टिकल हम इसको नाम दे सकते हैं लीवोडोपा, ध्यान सुनिएगा, इसको हम नाम देंगे लीवोडोपा, उसके कारण डोपामीन बना, उसने CTZ को स्टिमुलेट किया और वोमिटिंग हुई, तो हम इसको प्रैक्टिकली क्या नाम देते हैं, लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग, मतलब लीवोडोपा के कारण वोमिटिंग इंड्यूस्ड हो गई है। तो ऐसी कंडीशन जिसमें लीवोडोपा इंड्यूस्ड वोमिटिंग है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है डोमपेरिडोन, याद रखना है आपको, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, भूलना अलाउ नहीं है, ठीक है। बात आती है कि मेटोक्लोप्रामाइड, चलिए हम डोमपेरिडोन देख चुके हैं और इतना ही एक्शन था डोमपेरिडोन का। अब हम बात करते हैं मेटोक्लोप्रामाइड की। मेटोक्लोप्रामाइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि नंबर 1 ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है, तो लीवोडोपा की तरह ब्लड ब्रेन में चला जाएगा और जा करके जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। दूसरा ये मस्कुलर डिस्टोनिया करता है, ये एक साइड इफेक्ट आप समझ सकते हैं, पार्किंसंस के पेशेंट में आपको देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्पटम है, मस्कुलर डिस्टोनिया करता है, लेकिन मस्कुलर डिस्टोनिया नहीं करता है ये डोमपेरिडोन। तीसरा जो फीचर आपको देखने को मिलता है ना, ये आपको जो ध्यान रखना है वो है कि ये जो मेटोक्लोप्रामाइड है ये है आपका 5-HT3 ब्लॉकर हो जाता है। मेटोक्लोप्रामाइड आपका 5-HT3 ब्लॉकर है और 5-HT4 का एंटागोनिस्ट है। 5-HT3 का ब्लॉकर है और जो 5-HT4 है उसका एंटागोनिस्ट है। ये आपको पॉइंट्स हैं जो याद रखने हैं। तो ये था हमारा एंटी एमेटिक ड्रग्स।
तो एंटीमेटिक ड्रग्स एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनको क्विक रिवाइज के लिए। मेरे पास ये वाले नोट्स हैं, तो चलिए इनको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हमने बताया एंटीमेटिक ड्रग्स वोमिटिंग को स्टॉप करने के लिए बने हैं, तो वो ड्रग्स जो कि वोमिटिंग स्टॉप करती है एंटीमेटिक ड्रग कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं एंटीमेटिक ड्रग। हमारे पास 4 ग्रुप ऑफ ड्रग हैं। ANS में हमने पढ़ा एंटीकोलिन्स ड्रग, एग्जाम्पल क्या था हायोसिन स्कोपोलामीन, और हम इसको यूज़ करते हैं प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस में। हमने बताया था कि जो माउंटेन सिकनेस है उसमें ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है एसिटाजोलामाइड, उसके बाद माउंटेन सिकनेस में एसिटाजोलामाइड, उसके बाद में जो मॉर्निंग सिकनेस है, मॉर्निंग सिकनेस में बात करें तो वहाँ पे हमने जो दवाई दी थी उसका नाम था डॉक्सिलामीन, और उसके साथ में विटामिन B6, हाँ, जो कि मॉर्निंग सिकनेस में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है। और हमने कौन सी दवाई देखी, हमने ऑटोकाइड्स में देखा था H1 ब्लॉकर, ध्यान रखिएगा H2 ब्लॉकर जो कि सिमेट्रिडिन में ख़त्म होते हैं वो H2 ब्लॉकर होते हैं, और टिरिन वाली जो दवाइयाँ हैं वो हम PPI में या उसको हम यूज़ करते हैं अल्सर कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे हिस्टामिन 1 ब्लॉकर की बात हो रही है, H1 ब्लॉकर की बात हो रही है। दवाई यूज़ आती है उसकी टोक्सिलामीन के साथ में विटामिन B6 जिसको हम पाइरिडॉक्सिन भी कहते हैं। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस बन जाती है मॉर्निंग सिकनेस में, ठीक है। और हम बता ही चुके हैं आपको कि H1 ब्लॉकर का एक एग्जाम्पल है प्रोमिथाजीन। प्रोमिथाजीन ये भी प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ होता है, किसके, मोशन सिकनेस के, ठीक है। मोशन सिकनेस जिसमें हम ये हायोसिन का ट्रांसडर्मल पैच जो है पेशेंट के लगा सकते हैं, और या फिर हम ओरली भी दे सकते हैं। 5HT3 ब्लॉकर के बारे में हमने जाना, कीमोरेसेप्टर ट्रिगर जोन को हम ब्लॉक कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ओनडन सेट्रॉन वाली दवाइयाँ 5HT3 यानी कि सेरोटोनिन ब्लॉकर होती हैं। हमारे पास बहुत सारी ये सारे एग्जांपल हैं इसके, और ये मोस्ट पोटेंट दवाई हो जाती है, यानी कि यही मेनली एक्शन करती है। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास कीमोथेरेपी हमने करी पेशेंट की, तो उसके कारण जो वोमिटिंग हुई है तो उसको हम कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग कहते हैं। रेडियोथेरेपी के कारण इंड्यूस वोमिटिंग, और पोस्ट ऑपरेटिव ऑपरेशन के बाद में जो वोमिटिंग हो रही है उन सब में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है आपकी सेट्रॉन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल अब आप सब्सटेंस पी एंटागोनिस्ट को देखते हैं। जो भी कंडीशंस कीमो डिलेड वोमिटिंग, फॉर एग्जांपल आपने कीमोथेरेपी करी लेकिन उसके कारण वोमिटिंग अभी फ़िलहाल नहीं हुई है, लेकिन डिलेड वोमिटिंग यानी बाद में वोमिटिंग देखने को मिलती है, तो डिलेड वोमिटिंग के केस में जो हम ड्रग देते हैं उसका नाम है न्यूरोकाइनिन एंटागोनिस्ट। कैसे याद करेंगे हम उसको, पेटेंट करके याद करेंगे, P फॉर पी एंड सब्सटेंस P, और एंट फॉर एंटागोनिस्ट। हमारे ग्रुप ऑफ ड्रग्स है एपिरिपिटेंट, नेटोपिटेंट, रोलापिटेंट और फोसएपिरिपिटेंट। उसके बाद हमने डोपामीन 2 एंटागोनिस्ट देखा, हमने क्लोपरामाइड और डोमपेरिडोन 2 दवाइयों को देखा, और दोनों के एक्शन देखे कि ये मस्कुलर डिस्टोनिया कर देगी, ये नहीं कर पाएगी, ये क्रॉस कर जाएगी BBB, ये क्रॉस नहीं कर पाएगी ब्लड में बैरियर। हमने लीवोडोपा इंड्यूस वोमिटिंग को देखा, और हमने जाना कि इस वोमिटिंग में जो ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है वो हो जाती है हमारी डोमपेरिडोन, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द एंटीमेटिक ड्रग्स। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के फुल नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के फुल नोट्स के लिए एक QR कोड है जिसको आप स्कैन कर सकते हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करके डायरेक्टली इन नोट्स को जो है बस आपको क्या करना है कि इन नोट्स को, इस QR कोड को स्कैन करना है, और डायरेक्टली आप टेलीग्राम पेज पर ओपन हो जाएंगे जहाँ पे इस वीडियो के फुल नोट्स आपको अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू सो मच।